प्रतिदिन के भांति हम सभी न्याय दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और न्याय दर्शन का हमारा भी ये चौथा सूत्र चल रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान मव्यपदेश्य व्यभिचारी व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। तो इसी पर कहा गया कि केवल हम किसी वस्तु से जुड़ जाते हैं और ये समझते हैं कि इसका ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस संबंध में इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है। जब तक उसमें स्पष्ट ज्ञान प्राप्त न हो जाए, क्योंकि देखता तो व्यक्ति उसको भी है जो वो नहीं होता है, मन में होता है कि वह वही है लेकिन वो नहीं होता। किसी आदमी को भी कहीं से देखते होंगे आप तो लगता होगा कि मेरे चाचा जी आ रहे हैं, है ना, मेरे भैया आ रहे हैं, लेकिन जब नजदीक में आता कहते अरे भूल हो गया, ये मेरे चाचा नहीं है मेरे। ऐसा होता है कभी कि नहीं होता। तो इसी प्रकार से इस ज्ञान को हम नहीं कहेंगे प्रत्यक्ष। जब बिल्कुल अप्रत्यक्ष हो गया, सामने आ गए, देख लिया कि अरे ये तो मेरे भाई नहीं है, ये तो दूसरा है। तो कल हम पढ़े थे कि प्रमा क्या है, अप्रमा क्या है। तो उसमें कहा गया था कि जो यथार्थ ज्ञान है वो प्रमा है और जो यथार्थ ज्ञान नहीं है वो अप्रमा है। अब आगे का विषय जो है आत्मा के संबंध में है। आत्मा का प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? तो यहाँ लिखा है कि आत्मा का प्रत्यक्ष मन के द्वारा होता है। इसमें जिज्ञासा करते हैं जिज्ञासु और जिज्ञासा समझ रहे हैं आप लोग? जिज्ञासु और जिज्ञासा समझते हैं? जानने की इच्छा, किसी चीज को जानने की जो इच्छा है उस इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, और जो जानना चाह रहा है उसको कहते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा है जिज्ञासा, और जो जानना चाहता है वह व्यक्ति है जिज्ञासु। तो कोई जिज्ञासु जिज्ञासा करता है। सूत्र में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। ध्यान दो, क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं किसी भी पदार्थ से जब मिलता है तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। अब यहाँ एक सवाल उठाते हैं, परंतु मुख्य प्रमेय कितने हैं जी? 12। क्या क्या है? आत्मा, शरीर, इंद्रियां, आत्मान, बुद्धि, प्रवृत्ति, प्रेत्य भाव, दोष, फल, दुख, अपवर्ग। देखो इसमें एक आत्मा है ना, इसमें एक आत्मा था ना, प्रमेय में एक आत्मा भी है ना। तो कहते हैं कि प्रमेय, मुख्य प्रमेय आत्मा और उसके सुख आदि गुणों का ज्ञान चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। आत्मा का होता है? नहीं। अच्छा, सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? सुख या दुख जो हो रहा है उसका ज्ञान आंख से होता है? नहीं। कान से होगा? नहीं। जिह्वा से होगा? नहीं। कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान या आत्मा को जो सुख हो रहा है दुख हो रहा है इसका ज्ञान चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। तब आत्मा आदि के प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण भी बताना चाहिए। आत्मा आदि के प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण भी बताना चाहिए। तात्पर्य है चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों द्वारा आत्मा आदि प्रमेय का प्रत्यक्ष न होने से, माने चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों द्वारा, माने आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। प्रमेय का प्रत्यक्ष न होने से
उक्त लक्षण आत्मा आदि के प्रत्यक्ष में घटित न होगा। सूत्र क्या था कि इंद्रियों के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष होता है, पहले तो यही है ना। चौथा सूत्र क्या है? इंद्रियों के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष होता है। तो इंद्रिय तो यही है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब है ना। हाथ, पैर, लघु शंका मार्ग, शौच मार्ग, ये सभी क्या है? वाणी, ये सभी इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के द्वारा आत्मा को हम देख सकते हैं? इन 10 इंद्रियों के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तो कहते हैं इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सूत्र है, उक्त लक्षण आत्मा आदि के प्रत्यक्ष में घटित न होगा, अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित होने के कारण अग्राह्य माना जाना चाहिए। कहते हैं कि ये जो न्याय दर्शन का सूत्र है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? कि सबका प्रत्यक्ष तो ये नहीं कराता है। इसमें तो कहा गया है कि इंद्रियों के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष होता है, लेकिन आत्मा भी तो एक वस्तु है और आत्मा का प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसी का उत्तर देते हैं, समाधान आगे करते हैं। कहते हैं कि चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, त्वक, रसन माने जिह्वा, घ्राण, नाक, ये 5 बाह्य इंद्रिय हैं। इनसे अतिरिक्त एक आंतर इंद्रिय भी है। इसके अतिरिक्त एक भीतर में भी इंद्रिय है जिसका नाम है मन। क्या नाम है? मन। कहते चक्षु आदि इंद्रियों के वर्ग में सूत्रकार ने मन का उल्लेख इनके परस्पर धर्म भेद के कारण नहीं किया। माने ये जो इंद्रियां हैं इसका चर्चा है, लेकिन मन की चर्चा इसमें नहीं है। इसका क्या कारण है? तो कहते हैं ये जो है मन, ये अलग धर्म वाला है। मन जो है अलग धर्म वाला है, और ये हमारी जो ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अलग धर्म वाला है। तो इसीलिए शास्त्रकार ने इसका उल्लेख नहीं किया है। चक्षु आदि इंद्रियों के वर्ग में सूत्रकार ने मन का उल्लेख इनके परस्पर धर्म भेद के कारण नहीं किया। इंद्रियां भौतिक हैं। इंद्रियां क्या है जी? भौतिक किसे कहते हैं मालूम है आपको? है? जो भूत से बना है उसे क्या कहेंगे? समझ गए? भूत माने पेड़ पर रहने वाला भूत, आपको समझ में आता होगा। क्योंकि आप लोग जाते हैं तो डरते हैं कि अरे रात में भूत पकड़ लेगा। तो आपके तो दिमाग में है कि भूत कहाँ रहता है? पेड़ के ऊपर में रहता है। लेकिन ये तो भ्रम है। ये क्या है? भ्रम है। भूत उत नहीं होता। लेकिन हमारा जो ये शरीर है, हमारे शरीर में जितने भी इंद्रियां हैं, ये सभी किससे बने हुए हैं? ये भूत से बने हुए हैं। महाभूत किससे बने हुए हैं? 5 महाभूत। तुलसी बाबा एक चौपाई लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। क्या है? इन्हीं से ये शरीर बना हुआ है। इन्हीं से हमारी ये इंद्रियां बनी हुई है। इसीलिए रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सूक्ष्म महाभूत हैं। क्या है? तो इस सूक्ष्म महाभूत से स्थूल महाभूत बना। तो कहते हैं कि इन महाभूतों से रचना हुई है, जिसे वो है भौतिक। ये क्या है? भौतिक। तो हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, भूत से इसकी रचना। लेकिन मन जो है, मन की रचना इन भूतों से नहीं हुई है। कहते मन का उल्लेख इनके परस्पर धर्म भेद के कारण नहीं किया। इंद्रियां भौतिक हैं, भूतों से यथा
यथ इनकी उत्पत्ति होती है भूतों से यथ इनकी उत्पत्ति होती है, माने ये जो हमारी इंद्रियां हैं उसकी उत्पत्ति भूतों से होती है। पृथ्वी से घ्राण की उत्पत्ति, ये जो है ना नासिका, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी से। जल से रसना की उत्पत्ति, जल से जीव जो है, इसमें जो शक्ति है वो है ना। इसी प्रकार से अग्नि जो है, अग्नि से रूप की उत्पत्ति, अग्नि से रूप की उत्पत्ति होती है, आंख से जिसे हम देखते हैं। और वायु से स्पर्श की उत्पत्ति होती है, आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती है जिसे कान से सुनते हैं। तो ये तो कहते हैं कि ये इसके अतिरिक्त प्रत्येक इंद्रिय अपने नियत एक विषय को ग्रहण करता है, एक एक विषय का ग्रहण ये इंद्रिया करते हैं। नाक से केवल गंध ही हम जान सकते हैं, जिह्वा से केवल रस को ही जान सकते हैं, आंख से केवल रूप को ही जान सकते हैं, त्वचा से केवल स्पर्श को ही जान सकते हैं, और ऐसे ही कान से केवल शब्द को ही जान सकते हैं। तो कहते हैं कि ये एक एक विषय वस्तु को ग्रहण करता है, जैसे घ्राण गंध को, रसना रस को, चक्षु रूप को इत्यादि। बाह्य इंद्रियों में विषय ग्राहकता इंद्रियों के गुण सहित होने पर ही रहती है। बाह्य इंद्रियों में विषय ग्राहकता इंद्रियों के गुण सहित होने पर ही रहती है। जैसे चक्षु रूप विशिष्ट रूप वाला होता है, हुआ है, रूप का ग्राहक होता है, तथा घ्राण गंध का विशिष्ट एवं रसन रस विशिष्ट होता हुआ। कहते हैं कि एक एक चक्षु एक विषय को ग्रहण करता है, उस विषय में जो गुण होता है उस गुण को ग्रहण करता है। लेकिन हमारे मन के संबंध में कहा गया कि मन जो है सब विषय वस्तु को, इन सब के विपरीत मन अभौतिक पदार्थ है, वो भौतिक नहीं है। बल्कि किसी भी पृथ्वी जल अग्नि वायु से इसका निर्माण नहीं हुआ है और नित्य है, बल्कि सदा रहने वाला है। पृथ्वी आदि किन्हीं भूतों से उत्पन्न नहीं होता। कहते हैं पृथ्वी आदि से ये उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त चक्षु आदि इंद्रियों के समान रूपादि नियत विषय का ग्राहक न होकर मन रूप रस गंध स्पर्श आदि सभी विषयों का ग्रहण करता है। माने ये रूप के मैंने मन के बारे में कहा कि ये सबको ग्रहण करता है, रूप को भी ग्रहण करता है, रस को भी ग्रहण करता है, शब्द को भी ग्रहण करता है, स्पर्श को भी ग्रहण करता है। लेकिन अन्य इंद्रिया केवल एक ही विषय को ग्रहण करता है। तो इस मन के संबंध में विशेष रूप से हमें जानकारी हासिल करना चाहिए। तो इसी के संबंध में चर्चा अब आगे होगी। आज स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।